नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती शिक्षक नियुक्ति निबंधन को विलंब शुल्क नहीं, आयोग ने किया स्पष्ट। शुल्क व आवेदन की अंतिम तिथि में नहीं होगा कोई बदलाव। 17 नवंबर तक बीपीएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन व शुल्क के लिए उपलब्ध रहेगा लिंक। 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन व शुल्क की प्रक्रिया पूरी करने वाले कर सकते हैं आवेदन। तो यहाँ पर देखेंगे पूरी सूचना आपकी बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित दी गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन व आवेदन सुधार का मिले मौका, जिसमें कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन व आवेदन में संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने की मांग बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म कैसे भरें, इस पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी किया है और रजिस्ट्रेशन व आवेदन में कई ऐसे कॉलम हैं जिनको लेकर अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति है। ऐसी स्थिति में त्रुटि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर मांग है कि इसमें रजिस्ट्रेशन व आवेदन में सुधार का मौका दिया जाए, लेकिन कल की डेट में जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसके आधार पर जो है यहाँ पर शुल्क और आवेदन की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ा दिया गया है और 17 तारीख तक अब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विलंब शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। यही नोटिस कल की डेट में जारी हुई है। बाकी पूरी सूचना आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर उम्र में छूट को लेकर जो अपडेट है आप सभी को बता दें, उम्र में छूट सिर्फ मध्य विद्यालय के लिए मान्य होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट सिर्फ मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मान्य है। इसके लिए अभ्यर्थियों का 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा यानी कि सी टेट या आपका जो बिहार का टेट है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी और ये छूट केवल मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के अभ्यर्थियों को 6 to 8 के जो अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने आवेदन किया होगा उन्हीं को मिल रही है। बाकी रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पर दिया गया है, पहले ये था कि आप 17 तारीख तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब जो है आप बिना विलंब शुल्क के 17 तारीख तक आवेदन कर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और पूरा जो प्रोसेस है आपका 25 तारीख तक आपके आवेदन की अंतिम तिथि है और वही है। एग्ज़ाम डेट में बदलाव की उम्मीद बस कर सकते हैं। बाकी अभ्यर्थियों की मांग लगातार जारी है कि परीक्षा की तिथि में थोड़ा सा बदलाव किया जाए या डेट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पाया है अभ्यर्थियों को। वो तो अलग बात है कि जो तैयारी करता रहता है या फिर जिनको पता है कि हमको इस भर्ती में शामिल होना है वो पहले से तैयारी करते रहते हैं। तो आप लोग अब अपनी जो परीक्षा की डेट है वो 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ही मान के चलिए और इसी डेट को मानकर आप अपनी तैयारी करिए। डेट अगर बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, आपको और भी टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए। और नहीं भी अगर बढ़ता है तो आप मान के चलिए कि इसी डेट में परीक्षा होगी। इसी डेट को आधार मानते हुए आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। बाकी अन्य सूचना भी यहाँ पर दी गई है, जिस विषय में पास उसी में करें आवेदन। जिलों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें दी गई है उसमें पद बढ़ने और घटने का मामला है। पद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जैसा कि नोटिफिकेशन में आपके दिया गया है। और इसके साथ ही साथ 1 to 5 के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, जो पद आए हुए थे उसमें दिव्यांग अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग पर कहा गया था कि केवल दिव्यांग अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अब उन सीट जो वो पद थे, वो जो सीट थी उसको जो है ओपन कर दिया गया है, यानी कि कोई भी जो है उस पर आवेदन कर सकता है 1 to 5 के लिए, जिसका पूरा का पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे। और देखिए आज के रजिस्ट्रेशन में आवेदन में बहुत सारी गलतियां हो जा रही हैं, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। इसी वजह से अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुधार का मौका दिया जाए। इसके संबंध में आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तीर्ण विषय का करे चयन। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने यहाँ पर एक पोस्ट कर अभ्यर्थियों को जो भ्रम है, अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उसको दूर किया है। उन्होंने बताया कि एसटीईटी में उत्तीर्ण विषय का ही चयन करें। विषय चयन का संबंध आयु सीमा में छूट या अन्य से नहीं है।
अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिसमें उसने STET उत्तीर्ण किया है। यानी कि आपको STET आपने जिस विषय में आपने बिहार का टेट उत्तीर्ण किया है या फिर जिस विषय में आपने CTET उत्तीर्ण किया है, CTET में भी अगर आपने SST से CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई है तो आप SST विषय को लेंगे। SST विषय के अंतर्गत जो विषय है उसमें आप देखेंगे कि आपका स्नातक स्तर पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, उन्हीं विषयों को आप लेंगे। और अगर आपने CTET पेपर 2 मैथ और साइंस विषय से क्वालिफाई किया है तो आपका अगर BSc है, आप BSc BTech या जो भी है आप उसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, और उसी के आधार पर आपको आवेदन करना है। वो आपका विषय जो है वो आपकी पात्रता परीक्षा में होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें मिलाकर अगर देखा जाए तो यही है कि पात्रता परीक्षा में आपका वो विषय, आप जो पात्रता परीक्षा आपने पास किया है उन्हीं विषय से पास होना चाहिए आपका। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।